नमस्कार दोस्तों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थ्री कंडीशनल सेंटेंस। आज हम क्या है थ्री कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थ्री कंडीशनल सेंटेंस, थ्री कंडीशनल सेंटेंस, थ्री कंडीशनल सेंटेंस में जो हमारा फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है वो है ओपन कंडीशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ओपन कंडीशन की। ओपन कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है? ओपन कंडीशन में क्या है कि हमारा काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो इसलिए इसको ओपन कंडीशन बोलते हैं। तो ओपन कंडीशन में जो कंडीशनल सेंटेंस है उसमें जो ओपन कंडीशन का हमें पता कैसे चलेगा? ओपन कंडीशन में क्या होगा कि सेंटेंस है, जो कंडीशनल सेंटेंस है वो किससे शुरू होता है? इफ से शुरू होता है। इसमें दो क्लाउज दिए हुए मिलेंगे, फर्स्ट क्लाउज एंड सेकंड क्लाउज। जो हमारा फर्स्ट क्लाउज है उसमें या तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी और या फिर उसके साथ में एस या ईएस दिया हुआ मिलेगा। और जो हमारा सेकंड क्लाउज है उस सेकंड क्लाउज में सेल और विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई मिलेगी। सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि कोई सेंटेंस दिया हुआ है कंडीशनल सेंटेंस, उसमें कौन सी कंडीशन है इस चीज का हमें पता कैसे चलेगा? और क्या है कि जो फर्स्ट क्लाउज में ब्लैंक दिया हुआ है और सेकंड क्लाउज में सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो हमें सीधा सा पता चलेगा कि या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर उसके साथ में एस और ईएस यूज करेंगे। मींस सेल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ में एस और ईएस। फर्स्ट क्लाउज में एस और ईएस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सेकंड क्लाउज में विल और सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो, तो इट मींस ये ओपन कंडीशन को दर्शाता है। तो ओपन कंडीशन, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं एक इफ कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होता है। इफ यू टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश। आई विल टीच यू इंग्लिश। देखिए इफ से शुरू हो रहा है और सेकंड क्लाउज में क्या है? विल टीच आया हुआ है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। तो इट मींस हमें सीधा सा पता चल रहा है कि ओपन कंडीशन की बात चल रही है। और ओपन कंडीशन की बात चल रही है तो इसमें या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर उसके साथ में एस और ईएस लगाएंगे। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम कहां पे लगाते हैं हमें पता होना चाहिए, जब हमारा कर्ता आई हो या फिर प्लूरल नाउन हो। और एस और ईएस कब लगाते हैं? जब हमारा कर्ता सिंगुलर हो। और आर हमारा क्या है? आर है हमारा प्लूरल है। और सॉरी यू हमारा क्या है? यू हमारा क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल के साथ में हम वी ऑलवेज यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करें? जैसे क्या इसने नीचे चार ऑप्शन दे दिए। कम, बी में दे दिया कैम, सी में दे दिया हैड कम, डी में दे दिया वुड हैव कम। तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है सेकंड क्लाउज में। तो फर्स्ट क्लाउज में या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे या फिर उसके साथ में एस और ईएस। यू हमारा क्या है? यू है हमारा प्लूरल नाउन है और प्लूरल नाउन है तो इट मींस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। और इसमें क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए में है। तो क्या आएगा? कम। इफ यू कम टू मी आई विल टीच यू इंग्लिश। यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो ये तो थी ओपन कंडीशन। इसके बाद में हम बात करते हैं इमेजिनरी कंडीशन। इमेजिनरी कंडीशन में क्या होता है? इमेजिनरी कंडीशन में कोरी कल्पनाएं दी हुई होती है
कोरी कल्पनाएं कैसे? जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं वो काम कर देता, मैं सीएम होता तो मैं वो काम कर देता, यदि मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। इट मीन्स कोरी कल्पनाएं दी हुई होती है। तो क्योंकि कोई काम क्या है, काल्पनिक है, पॉसिबल नहीं है, फिर भी क्या है हम उसके बारे में कल्पना करते हैं। जैसे इमेजिनरी कंडीशन, इमेजिनरी कंडीशन हमें नाम से पता चल रहा है कि जो कोई काम है वो क्या है कि काल्पनिक है, जिसके बारे में हम क्या केवल कल्पना करते हैं, और वो क्या है असंभव है हमारे लिए। तो इमेजिनरी कंडीशन का हमें पता कैसे चलेगा? हमें पता है कंडीशनल सेंटेंस है वो किससे शुरू होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस हमेशा इफ से शुरू होते हैं। और इमेजिनरी कंडीशन का हमें पता कैसे चलेगा? दो क्लाउज दिए हुए मिलेंगे, फर्स्ट क्लाउज एंड सेकंड क्लाउज। जो हमारा फर्स्ट क्लाउज है उसमें या तो आपको मिलेगा वर या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और जो हमारा सेकंड क्लाउज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यदि किसी भी सेंटेंस में जो सेकंड क्लाउज है उसमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई हो और फर्स्ट क्लाउज में हमारा ब्लैंक दिया हुआ हो, तो उसमें या तो हम वर लगाएंगे और या फिर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, या हम वर लगाएंगे और या फिर क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। हम वर कब लगाएंगे? जब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं पहले। फॉर द एग्जांपल हमें पता है कंडीशनल सेंटेंस है वो इफ से शुरू होते हैं। If I blanks the bird, if I blanks a bird, comma सेकेंड क्लाउज है, जो सेकेंड I would fly in the sky, I would fly in the sky। तो हमें सीधा सा पता चल रहा है कि सेकंड क्लाउज है, सेकंड क्लाउज में क्या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। इट मींस जो या तो हम इसमें जो फर्स्ट क्लाउज का जो ब्लैंक है उसमें या तो हम वर्ब लगाएंगे या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें जो याद रखने वाली बात है, जो समझने वाली बात है, जो वर्ड है ना वो एज ए नाउन है, एज ए नाउन। एज ए नाउन हो ना तब हम क्या यूज करेंगे? वर यूज करेंगे, अदरवाइज क्या है वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे क्या है चार ऑप्शन दे देगा, ए बी सी और डी। जैसे इसने ए में दे दिया वर, वुड, हैज, हैव, तो हम क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एज ए नाउन है वर्ड। वर्ड क्या है? एज ए नाउन है। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल सेकंड है इसका। हमें पता है कंडीशनल सेंटेंस है वो इफ से शुरू होते हैं। इफ ही ब्लैंक्स विंग्स, कोमा ही वुड फ्लाई इन द स्काई। He would fly in the sky, in the sky। अब क्या है कि यहां पर तो एक बर्ड है ना वो एज ए नाउन था। यदि एज ए नाउन हो तो तब हम वर यूज करेंगे, अदरवाइज एज ए नाउन ना हो तब हम क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म में यूज करेंगे। जैसे इसने ऑप्शन में दे दिया हैड, हैव, विल हैव, वुड हैव। तो हमें इमेजिनरी कंडीशन का पता चलेगा
कि जो सेकंड क्लाउज है उसमें क्या वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। तो फर्स्ट क्लाउज में क्या है, हम या तो वर लगाएंगे और या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और वर कब लगाएंगे, जब एज ए नाउन दिया हो ना तब हम वर लगाएंगे, और अदरवाइज क्या है हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म इसमें क्या है, हेड। हेड क्या है, हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो क्या आएगा हेड। हेड क्या है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैव हेड, हेड होता है हैव हेड हेड। इमेजिनरी कंडीशन के बाद हम बात करेंगे, इमेजिनरी कंडीशन के बाद हम बात करेंगे रिजेक्टेड कंडीशन। रिजेक्टेड कंडीशन का क्या हमें नाम से ही पता चल रहा है, रिजेक्टेड। और रिजेक्टेड कंडीशन में क्या होता है कि कोई काम पॉसिबल था परंतु क्या उस काम को हमने रिजेक्ट कर दिया। कोई काम पॉसिबल था और उस काम को हमने रिजेक्ट कर दिया, तो वो कंडीशन कौन सी कंडीशन होगी, रिजेक्टेड कंडीशन। रिजेक्टेड कंडीशन, रिजेक्टेड कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है कि कोई काम क्या था, पॉसिबल था परंतु उस काम को क्या है हमने रिजेक्ट कर दिया, तो इट मीन्स रिजेक्टेड कंडीशन। और रिजेक्टेड कंडीशन का हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस है वो इफ से शुरू होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस है वो इफ से शुरू होते हैं। दो क्लाउज दिए हुए मिलेंगे, फर्स्ट क्लाउज एंड सेकंड क्लाउज। जो फर्स्ट क्लाउज है उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस दिया हुआ मिलेगा। और जो सेकंड क्लाउज है उस सेकंड क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई। यदि किसी भी सेंटेंस में सेकंड क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई हो तो इट मींस रिजेक्टेड कंडीशन की बात की है। और फर्स्ट क्लाउज में ब्लैंक्स दिया हो तो उस ब्लैंक में क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मींस पास्ट परफेक्ट टेंस आएगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल हमें पता है कंडीशनल सेंटेंस इफ से शुरू होते हैं। इफ I had, I would have passed, I would have passed। इसने ऑप्शन दे दिए, वर्क बी में, हेड वर्क्ड सी में, वर्क्स और डी में वुड हैव वर्क्ड, सॉरी हैव वर्क्ड, हैव वर्क्ड। तो हमें सीधा सा पता चलेगा जो हमें रिजेक्टेड कंडीशन का पता कैसे चलेगा, सेकंड क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आया हुआ है, और जब सेकंड क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो इट मींस फर्स्ट क्लाउज का ब्लैंक्स हो, उस ब्लैंक में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। पास्ट परफेक्ट इट मींस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहां पे है, बी में हेड प्लस वर्ब की थर्ड, तो यहां पर क्या आएगा, हेड वर्क्ड, हेड वर्क्ड, हेड वर्क्ड। तो हमें क्या रिजेक्टेड कंडीशन में क्या सीधा सा पता चल रहा है ना कि रिजेक्टेड कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है। रिजेक्टेड कंडीशन में क्या है, कोई काम पॉसिबल था परंतु क्या वो काम हमने रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इफ से शुरू होते हैं, फर्स्ट क्लाउज में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई मिलेगी और सेकंड क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई मिलेगी। और यदि सेकंड क्लाउज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई तो इट मींस जो फर्स्ट क्लाउज का जो ब्लैंक होएगा उसमें क्या आएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। नमस्कार, वो धन्यवाद दोस्तों, बस इतना ही आज के लिए। कल दूसरी वीडियो लेके फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।